एकदन्तं चतुर्हस्तं पाशमाङ्कुशधारिणम् अभयं च वरदं हस्तैर्बिभ्राणं मूषकध्वजं रक्तं लम्बोदरं शूर्पकर्णकं रक्तवाससं रक्तगन्धानुलिप्तांगं रक्तपुष्पैः सुपूजितम्। जब गणपति बप्पा मोरया की गूंज से गली मोहल्ले मंदिर घर गूंजने लग जाए, तब समझ जाइए गणपति जी के आगमन का वह दिवस आ चुका है। यह पर्व गणपति पूजन का हर्ष उल्लास के साथ सभी बंधु बांधव हर वर्ग के लोग यह पर्व मनाते हैं। यह पर्व भगवान गणपति जी का है, जिनकी पूजन करने से सारे विघ्न बाधाएं तत्क्षण दूर हो जाते हैं और प्रथम पूजनीय भी हमारे गणेश जी महाराज हैं। आइए जानते हैं गणेश चतुर्थी 2025 में कब है। वस्तुतः शास्त्र के अनुसार देखा जाए तो 26 अगस्त से ही शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि का प्रारंभ हो रहा है, लेकिन वो मध्याह्न काल होने के कारण 27 अगस्त को प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में भी चतुर्थी रहेगी। इसलिए शास्त्रों में उदया तिथि मान्य है। उदया तिथि के अनुसार 27 तारीख को गणेश चतुर्थी का यह पर्व धूमधाम के साथ मनाया जाएगा और इस पर्व में हम सब लोग गणपति जी की विविध प्रकार से उपासना करेंगे। इनकी पूजा का जो शुभ मुहूर्त है वह दोपहर 11:25 से लेकर के 1:40 तक शुभ मुहूर्त भगवान गणपति के पूजा का पंचांगों के अनुसार माना जा रहा है। इसलिए आप सब लोग इसी समय में भगवान की स्थापना इत्यादि कार्य को करें तो आपके लिए अति शुभ रहेगा। गणेश चतुर्थी का धार्मिक महत्व क्या है? कहते हैं भगवान शिव के परिवार में उनकी जो अर्धांगिनी है माता भगवती पार्वती, उन्होंने अपनी सुरक्षा के लिए मिट्टी के गणेश जी अपने मल से तैयार किए थे। वह मल से जब गणपति जी बनकर तैयार हुए तो माता ने उन्हें द्वार की रक्षा के लिए द्वारपाल रूप में विराजित कर दिया। जब वह वहां विराजमान हुए तो भगवान शिव अंदर प्रवेश करने का प्रयास करने लगे। तभी गणपति जी महाराज ने हठ पूर्वक शिव जी को मना किया। तभी शिव जी ने क्रोधित होकर के उनके सर को उनके धड़ से अलग कर दिया और फिर उसके पश्चात हाथी का सिर गणेश जी के शरीर में लगाया गया। यह कहानी शिव पुराण की बहुत ही प्रचलित है, आप सब लोग जानते हैं। और गणों के अधिपति गणानाम धीशः, गणों के अधिपति होने के कारण इनका नाम गणपति पड़ गया। सभी गणों में भगवान शंकर के प्रथम पूजा सिर्फ गणेश जी की पूरे संसार में की जाती है, इसलिए इनका नाम पड़ा गणपति। जाने पूजन विधि क्या है। सर्वप्रथम आप स्नान से निवृत्त होकर के शुद्ध आसन पर गणपति जी को विराजमान करें। उसके पश्चात मंत्रों के द्वारा उनकी स्थापना करें अक्षत छोड़ करके। तत्पश्चात यथा श्रद्धा पंचोपचार, दशोपचार, षोडशोपचार, राजोपचार, जिसकी जैसी सामर्थ्य हो उसके अनुसार आप गणपति जी की पूजन आराधना सब लोग मिलकर के अवश्य करें। बात करते हैं इन्हें क्या चीज अति प्रिय है। कहते हैं भगवान गणेश जी को तिल के लड्डू, मोदक, गुड़ के लड्डू, नारियल के लड्डू, सूजी का हलवा और इनको मेवा खोए से बनाई हुई चीज अति प्रिय है। अगर आप लोग गणपति महोत्सव में इन चीजों का भगवान को भोग लगाते हैं तो जरूर आपके सभी संकट व विघ्नहर्ता दूर कर देंगे। और अब हम जाने क्या करना चाहिए। भगवान गणपति जी का जब उत्सव चल रहा हो तो हम सब लोगों को नित्य प्रति अपने घर में प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में ही स्नान इत्यादि से निवृत्त हो जाना चाहिए। हमें भगवान को 21 दूर्वा प्रतिदिन अर्पण करनी चाहिए। यथा श्रद्धानुसार मंदिर जाकर के आप उन्हें प्रणाम करें। संकट नाशन गणेश स्तोत्र का अगर आप 11 पाठ करें तो ये और ज्यादा आपके लिए उत्तम माना जाएगा। क्या ना करें, किन चीजों से हम बचें। गणपति जी का जब यह महोत्सव चल रहा हो तो उसके अंतर्गत हमें कभी भी छौर कर्म नहीं करना चाहिए। गणपति जी को अपने घर में कभी भी अकेला छोड़कर कहीं बाहर नहीं जाना चाहिए और मांस, मदिरा इत्यादि गलत वस्तुओं का सेवन नहीं करना चाहिए और हमें शुद्धता, पवित्रता अपने घर में बनाकर रखनी चाहिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो
तो भगवान गणपति विघ्नों को हरने वाले, मंगल को करने वाले, सारे संकटों को दूर करेंगे और आपके जीवन के सभी कार्यों में विघ्न रहित होकर के आपकी रक्षा करेंगे। जय श्री कृष्ण।